So let's start this session with the best example ever. Do you know speed equal to distance upon time? Yes. स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ये फॉर्मूला एक विजेटीआई कॉलेज, डू यू नो विजेटीआई कॉलेज? विजेटीआई कॉलेज का फर्स्ट ईयर का लड़का, उसने अपने पापा को बोला, जो पापा थे टेक्नीशियन वन. आपको बताता, मॉडर्न कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे एक कॉलेज है, देखो वहां पे शिवाजी नगर, यू मस्ट बी नोइंग. उस कॉलेज की एक लड़की ने सिर्फ एक ही लाइन बोली, इस एक लाइन के ऊपर उस लड़की को डायरेक्ट करोड़ों की रॉयल्टी मिली. लेट मी टेल यू दैट लाइन. सीडी डीवीडी अगर लैपटॉप में इंसर्ट करते हो, गोल गोल घूमेंगे तो उसे कहते हैं रोटेशनल मोशन. लड़की बोली, लेट्स कन्वर्ट रोटेशनल मोशन इनटू लीनियर मोशन. एंड आई मस्ट टेल यू, बिकॉज ऑफ दैट मेमोरी कार्ड्स के ऊपर गोल्डन कलर के स्ट्रिप्स वर्टिकल दिखते या सर्कुलर रहते हैं? वर्टिकल. किसी ने पेनड्राइव देखा है? पेनड्राइव ऑफ द स्ट्रिप्स वर्टिकल की सर्कुलर? इट इज वेरी बेसिक. आपके ऑब्जर्वेशन सिर्फ सामने रखना है आपको पास. डू यू नो पबजी? पबजी तो बैन हो गया था. कौन सा आया फिर? बीजीएमआई. कोई तो भी फायर था ना रे, फ्री फायर. उसका लेवल छोटा भीम पता है? छोटा भीम. चुटकी पता है? चुटकी. वो लोग खेलते वो गेम. अपने गेम अलग है. अपने गेम कौन से? सीओडी. टेल मी द फुल फॉर्म. कॉल ऑफ ड्यूटी, क्लैश ऑफ क्लैंस. मारियो पता है? मारियो. वो सब छोड़ो. नोकिया 1100 स्नेक. ये तो पता होगा सबको. जब कोई भी गेम बनाने वक्त क्या ना ऐसे, without coding you can't form a game. Yes or no? Yes. You need to have coding over there, then you can form a game. गेम तैयार करते वक्त एवरी सिंगल इंजीनियर को कोडिंग में किसी भी कैरेक्टर को अगर स्ट्रेट लाइन में दौड़ाना है, आई मस्ट टेल यू, वहां पे यूज करना पड़ता है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन. एंड द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन इज y इक्वल टू mx प्लस. ये पता है? एंग्री बर्ड्स. What is this? Parabola. Parabola मतलब projectile. You should use equation of parabola over there, and which is y square equal to 4ax. That's what I'm telling you. बहुत छोटी बातें रहेगी, बहुत छोटी बातें. Do you know Henry Ford? Who is he? Founder of Ford Motors. Look up. उन्होंने कार कैसे बनाया देखो. बोनेट, डिक्की, कार. दूसरा आया, बोनेट इधर किया, डिक्की इधर किया, मर्सिडीज. एक और आया, बोनेट इधर किया, डिक्की इधर किया, बीएमडब्ल्यू. एक और आया, बोनेट इधर किया, डिक्की इधर किया, लिमोजीन. आपको पता है लिमोजीन क्या रहता है? लिमोजीन इज अ बिग लॉन्ग ब्लैक कलर का कार रहता है. देखो, अमेरिका के लोग वहां पे यूज करते, भारत के रोड पर जान दो, छोड़ो. वो लिमोजिन अपने तलेगांव के चौक में टर्न ही नहीं लेगा, सब जाम कर देगा. बट एवरी सिंगल कार का डिजाइनर गॉट अ पेटेंट. दे से दीज आर इन्वेंशंस. यू टेल मी बॉयज एंड गर्ल्स, आर दीज इन्वेंशंस और जस्ट मॉडिफिकेशंस? छोटा सा मॉडिफाई करो एंड यू आर गोइंग टू विन करोड्स ऑफ रॉयल्टीज. Then why the hell Aryabhatta sir gave the representation of zero as circle? Why not triangle? Why not square? Why not quadrilateral? Why not rectangle? जब आर्यभट्टा सर सुबह उठे, उनके माइंड में आया, I am going to invent something because of which every single number will start. वो आर्यभट्टा सर आजू बाजू देखे और उनको एक बात पता चली. You can observe that easily. दिन की शुरुआत, रात की शुरुआत किन दो चीजों से होती है? सन एंड मून. बोथ हैव. बिकॉज ऑफ दैट द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट एवर born in the world from India gave the representation of zero as circle. The reason is very simple. What is the rule I just told you? Observe and apply. If you are observing something, going for applications now, बहुत चमत्कार होते हैं. तो आप सब लोग कहोगे, सर अगर इतना जबरदस्त इंजीनियरिंग है
तो हमारे सारे के सारे इंजीनियर जो सीनियर है वो सारे के सारे करोड़पति क्यों नहीं है? बेसिक है, बिकॉज इंजीनियरिंग इज नॉट जस्ट अबाउट IQ. डू यू नो द फुल फॉर्म फॉर IQ? प्लीज टेल मी अगेन. इंटेलिजेंट क्वेश्चन. व्हाट अबाउट EQ? EQ मतलब इमोशनल क्वेश्चन, और इमोशनल क्वेश्चन को सबसे बड़ा चीज मेडिकल फील्ड में कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस. अगर आपका IQ और EQ बैलेंस में नहीं है, यू आर नॉट गोइंग टू सक्सेड. हमारा प्रॉब्लम क्या होता है पता है? हमारा प्रॉब्लम ये होता है, वी आर इंडियंस, हमारा IQ बहुत हाई रहता है, वी आर टैलेंटेड, खतरनाक, अरे ना आदर्श करायचं नाही, extremely talented, but when it comes to emotions, negative. क्योंकि हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस की इंडिया में बैंड बजी हुई है, स्पेशली यूथ. हम यूथ की इसलिए बैंड बजी हुई है क्योंकि इंडियन यूथ के प्रॉब्लम्स के ऊपर कोई खुल के बात ही नहीं करता, नहीं कर सकते बात, बिकॉज इमोशनल क्वेश्चन इतनी बड़ी चीज है. वो अगर EQ के साथ IQ मैच हो गया, यू आर गोना गेट अमेजिंगली, इनक्रेडिबली, एक्स्ट्राऑर्डिनरीली, ऑसमली सक्सेस. लेकिन अगर आपका IQ EQ मैच नहीं हुआ तो फिर आपको फ्रस्ट्रेशन आता, डिप्रेशन आता, सैडनेस आता, असला काय नसतं पाहिजे. प्रॉब्लम्स यही दुनिया की सबसे बड़ी सुपरस्टिशियस थिंग हम साथ लेकर चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं रहता. तो फिर प्रॉब्लम रियल होते क्या है एग्जैक्टली? ऐसा क्या होता है कि जिसके कारण हमारा स्टडी नहीं होता? बताता हूं. हम जब कॉलेज लाइफ में आते हैं, हमारे कॉलेज के लाइफ में एक ऐसा पर्सन आता है, तुला काय आठवली काय? लाजला तो. गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दैट गाय. हमारे सबके कॉलेज के लाइफ में एक ऐसा US क्रश का डेफिनेशन मेरे बुक्स में मैंने बहुत सिंपल लिखा है. हम जिसके बारे में सोचते हैं वो हमारे बारे में तालियां. फिर ये बात आप किसी को बता ही नहीं सकते. किसको बताओगे? पापा को? इमेजिन, ओ पप्पा, दिस ली, योर फादर विल बी लाइक, कौन है बेटा? आप कहोगे सूर्या बजने वाली है, सो बी रेडी फॉर तालिया. सांग उत्तर दे, रेडी रहा अंदर. हम हमारे दोस्तों के बीच फ्रेंडशिप के ग्रुप के सर्कल में क्रश की बात निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि कभी कभी कॉमन निकलता है. तो प्रॉब्लम क्या होता पता है? डू यू नो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन? ओके, लेट्स गो फॉर इट. टेल मी न्यूटन्स थर्ड लॉ. एवरी एक्शन इज इक्वल्स एन अपोजिट रिएक्शन. अभी सबसे बड़ी बात बताता, अगर आपके माइंड में कोई भी पर्सन के बारे में थॉट शुरू हुए, आपके माइंड में कोई आइडिया के ऊपर थॉट शुरू हुए, आपके माइंड में कोई भी ऑब्जर्वेशन हुआ, ये ऑब्जर्वेशन अगर आपने प्रैक्टिकल नहीं किया, आपके जहन से ये बात नहीं निकाली, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इधर देखो. जब आप कोई भी साइकोलॉजिकली बात सोचते हो, वो हमारा ब्रेन यहां पे एक्शन करता है. ये हो गया एक्शन. ये बात अगर आपने किसी को नहीं बताई, प्रैक्टिकल नहीं हुआ, जहन से ये बात नहीं निकली, एक्शन के ऊपर अगर रिएक्शन नहीं हुआ, प्रेशर बढ़ता है. और इसे हम लोग कहते हैं साइकोलॉजिकल बर्डन. और ये साइकोलॉजिकल बर्डन लेकर आप सब लोग जब स्टडी में बैठते, कैसे होगा स्टडी? आपके माइंड में अगर इतने टॉक्सिक लोग भरे हैं ना, यू कांट स्टडी. हाँ, उन लोगों को कहते हैं टॉक्सिक पीपल. टॉक्सिक पीपल की डेफिनेशन चाहिए? रिलेटिव्स को याद करो. डू यू नो रिलेटिव्स? दे आर सो टॉक्सिक.
खुद भी रोते हमें भी रुलाते और हमसे आकर बात नहीं करते, मम्मी पापा को जाकर बोलते तुमची मुलगी दिसली होती हो, जसा काय यांना मुलगीच नाही. हमेशा बात याद रखो, पेरेंट्स और ऑसम. पेरेंट्स के कानों में ये जो बाहर वाले लोग भरते ना, मुलगा इंजिनिअरिंगला गेलाय सांगा त्याला यूपीएससी कर, तुम्ही करा ना. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इंजीनियरिंग इज ट्रिमेंडसली ऑसम. अगर कोई भी पर्सन आपको इंजीनियरिंग के बारे में बुरा बोले, उसने बुरा बोला इंजीनियरिंग के बारे में, उस पर्सन को डायरेक्टली कहने का आई डोंट गिव अ डैम. आई वॉज अबाउट टू यूज अनदर वर्ड. जिनको समझ में आया वो समझदार इंजीनियर, जिनको वो वर्ड समझ में नहीं आया जाकर पोगो देखो. द रीजन इज वेरी सिंपल. आपको अगर बहुत ज्यादा सक्सेस चाहिए, दुनिया की सबसे बड़ी बात आपके चेहरे की स्माइल. महाराष्ट्रामध्ये एक माणूस आहे, दिसायला खूप एव्हरेज आहे, पण त्याच्या फक्त टायमिंगच्या बळावर अख्खा महाराष्ट्र गाजवतोय आणि त्या माणसाचं नाव आहे भाऊ. गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर भाऊ कदम. लिसन सेंटेंस आया. तो मुझे बात बताओ यार, भाऊ कदम के जोक्स के ऊपर जब आप कौन सा सीरियल आता उनका, चला हवा येऊ द्या. इवन यू मस्ट बी नोइंग स्टैंड अप कॉमेडियंस. डू यू नो स्टैंड अप कॉमेडियंस? प्लीज टेल मी द नेम्स. जाकिर खान, बस्सी, मुनावर, हर्ष, अभिषेक उपमन्यू. यस दैट गाय, यस दैट वन. आता मला एक सिंपल गोष्ट सांगा, आप मुझे एक बात बताओ, आप जब भी किसी भी स्टैंड अप कॉमेडियन के जोक्स के ऊपर खुल के हंसते हो, तब आपके जहन में कोई थॉट रहता है क्या? That's the beauty of happiness. If you are tremendously happy, you are going to achieve tremendously extraordinarily success. अगर आप हैप्पी नहीं हो, आपके चेहरे की स्माइल गई, आप फेल. प्रॉब्लम हमारा क्या होता, हम हमारे चेहरे की स्माइल दूसरों के लिए सैक्रिफाइस करते, बिकॉज हम बहुत अच्छे दिल के रहते हैं. इसलिए टाळा काय मी वाजू. हम बहुत अच्छे दिल के रहते ना, तो बिकॉज ऑफ दैट हमारे माइंड में हम दूसरों के बारे में बहुत सोचते, बहुत ज्यादा, और अच्छा ही सोचते. अगर हमारे लाइफ में कोई भी आया जिसके कारण कोई भी पेरेंट्स से लेके, रिलेटिव से लेके, कजिन से लेके, फ्रेंड से लेके, कोई भी जो भी आपके साथ बात करता है, आप उसके बारे में हमेशा पहले अच्छा ही सोचते हो. यस और नो? बट बिकॉज ऑफ दैट हम अच्छा सोचने लगते, बट बिकॉज ऑफ दैट द नेक्स्ट पर्सन टेक्स अस फॉर ग्रांटेड. और एक बार सामने वाले पर्सन ने हमें ग्रांटेड लिया, हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस जीरो, क्योंकि हम उसकी सुनने लग जाते हैं. हम हमेशा उसकी केयरिंग करना शुरू हो जाते हैं. 95% टाइम्स आपके दिमाग में उस पर्सन के थॉट चलेंगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू जस्ट कांट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडी. I'm making you laugh and then I am telling you something beautiful. Yes or no? Yes. The reason is very simple. You need to laugh. जब आप हंसते हो ना, दिमाग ठंडा हो जाता है. अगर आप नहीं हंसे, यहाँ पे प्रेशर जमेगा. और 50-50 साल के करोड़पति लोगों को जब मेरे स्पीचेस होते, they have the same problem you are facing right now, and the problem name is overthinking. कुछ लोग तो एक्टिवा चलाते चलाते ओव्हर थिंकिंग करते. ब्रेकच सापडत नाही, मग पायाने ब्रेक मारतात. यू नो हू आय एम टॉकिंग अबाउट? आय एम टॉकिंग अबाउट द बॉयज. बस तुम्ही छान गाडी चालवता. बॉयज आपली चुकी रे, आपली चुकी बॉयज की आपण मागं बघून गाडी नाही चालवत. See, jokes apart, the reason is very simple. Overthinking प्रॉब्लम इतना डेडली प्रॉब्लम है आजकल के यूथ का, क्योंकि ये बात आप किसी को शेयर ही नहीं कर सकते, तो आपके दिमाग में बातें चलते रहती. और कुछ लोग तो इतने अच्छे रहते. मराठीमध्ये त्याला मी एक लाईन सांगतो, आपण ना तो बॉन्ड जपायचा प्रयत्न करतो, खतरनाक प्रयत्न करतो.
100% डेडिकेशन, 100% लॉयल्टी, 100% एफर्ट्स आपले असतात. समोरून 100% भेटत नाही, दर्द होतो. आणि जेव्हा दर्द होतो तेव्हा अरिजित सिंग आठवतो. हमारी अधूरी. दैट्स द प्रॉब्लम. आपको क्या लगता है आपका प्रॉब्लम स्टडी करियर है? बिल्कुल नहीं. आपका स्टडी करियर बात है ही नहीं प्रॉब्लम. एक बात अगर स्टडी के बारे में आपको अच्छा अच्छा बताया गया, आप उसमें बहुत इंटरेस्ट लोगे. यहाँ पे दिमाग भरे हुए रहते, यहाँ पे दिमाग भरे रहते. हमारी सबकी लेवल ऑफ थिंकिंग यहाँ पे रहती है. लुक अप, हम सबकी लेवल ऑफ थिंकिंग यहाँ पे रहेगी. हम सबको हमेशा इस लेवल ऑफ थिंकिंग के लोग मिलते. यस और नो? और ये सारे जो लोग रहते हैं जिनकी लो लेवल ऑफ थिंकिंग है, ये टॉक्सिक लोग हमारे बैंड बजाते हैं. हमारा अच्छा खासा मूड रहता, कॉलेज में के लिए आने के लिए हम रेडी रहते. कोई तो भी कुछ तो भी बोल देगा, हमारा दिमाग सटक जाएगा. मैं आपके लेवल पे आके बात कर रहा हूँ. आई डोंट लाइक दैट. यहाँ पे आओ, इंग्लिश में बात करो, निकल जाओ. कनेक्शन इज सो इंपॉर्टेंट. यस और नो? If you are connecting with me right now, you are going to solve every single damn problem of your whole life. The reason is very simple. If you are not connecting with me, if I am actually giving 1-2 hours from my precious life, that's the word. Precious. Boys and girls, you are precious. And because of that, the only thing you can offer to someone is a precious thing. Are you getting my point? इसका मतलब आप जबरदस्त हो. सामने वाले पर्सन के बारे में कृपया करके 1 सेकंड के लिए भी अपने दिमाग में स्ट्रेस मत लाओ. स्टडी नहीं होगा, करियर पे कंसंट्रेशन नहीं होगा, क्योंकि सामने वाले पर्सन की बात बताता, वो सारे के सारे लोग उनके मूड के हिसाब से आपसे बात करते हैं. यस और नो? यू कांट बी द विक्टिम ऑफ देयर मूड. इफ यू आर एक्चुअली कंट्रोलिंग देयर मूड ना, वो आपकी पूरी की पूरी टॉक्सिक बातें कर करके यहाँ पे दिमाग बढ़ाते. एंड ऊपर से एक बात बताता, गर्ल्स प्लीज नोटिस, वी बॉयज आर सो इनोसेंट. मंदच असतो आम्ही, कळतच नाही लवकर. भावा मी तुमची साईड घेऊन बोलतोय आणि तुम्ही टाळा पण वाजवताय. गर्ल्स, वी बॉयज आर सो इनोसेंट बिकॉज आपके गुड मॉर्निंग के मैसेज पे हमारा दिन निकल जाता है. नहीं, सीरियसली गर्ल्स, हम ना ठीक से बता सकते ना जता सकते. यस और नो? तू एकटा से सी, आई एम टेलिंग यू, आप जितना फ्री रहोगे ना, आप जितना फ्री रहोगे उतना आपके लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व होंगे. बिकॉज एक प्रॉब्लम का, इस बुक में मैंने वो लाइन लिखा है, कभी मत भूलना लाइफ में. द लाइन इज वेरी क्लियर. इफ यू थिंक अबाउट द प्रॉब्लम देन इट्स अ प्रॉब्लम. इफ यू डोंट थिंक अबाउट द प्रॉब्लम देन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. द रीजन इज वेरी सिंपल. खुद के लिए जियो. अगर खुद के लिए जियोगे ना, आपके लाइफ में बाय डिफॉल्ट हेल्पफुल नेचर आप में है. आपको उसका जरूरी नहीं है टेंशन लेने की. बिकॉज बीइंग टू हम्बल इज डेडली समटाइम्स. अगर आप ज्यादा हम्बल रहने की कोशिश करें ना, लोग आपको ज्यादा सहन शक्ति की पूरी टेस्ट चलेंगे. यू आर इन राइट नाउ इंजीनियरिंग फील्ड. आपके इंजीनियरिंग की एक बात बताता, जो बात आपको करोड़ों में खिलाने वाली है, और उस इंजीनियरिंग के बात को कहते हैं 100% अटेंडेंस. बताता हूं कैसे. आपका कॉलेज कितने बजे शुरू होने वाला है? 8:15. छूटने कब वाला है? 4 बजे तक. चलो गिनो टोटल नंबर ऑफ आवर्स बताओ. चलो 8 घंटे हो गए. अबे सबसे बड़ी बात बता रहा, अगर आपको पूरे 4 साल, हमारा इंजीनियरिंग कितने सालों का रहता है? 4. अज्यूमिंग अगर नाइट शिफ्ट हुआ तो सुबह आते, पता है आपको, फिर शाम को वापस जाते. अगर जनरल शिफ्ट हुआ तो सुबह जाते,
शाम को आते हैं, बट क्या ना से कहीं पे भी जाओ कभी भी जाओ 8 घंटे तो लगते हैं. Yes or no? If you are attending your college for 110% attendance, I must tell you, you are coming in the same college, in the same college room, sitting on the same computer every single day. Minimum at least for how many hours? 8 घंटे. अगर 4 साल आपने कंटिन्यूअस 100% अटेंडेंस रखा, सबसे बड़ी बात होगी, सबसे बड़ी बात. जब डिग्री खत्म होने के बाद आपको 8-8, 9-9 घंटे का काम करना पड़ेगा, तब आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा. अगर बाजू वाले आपको बोले काय रे तुला कसं काय जमतं 8-8, 9-9 तास काम, त्यांना तुम्ही डायरेक्ट बोलणार रोजचं होतं माझं. These are happy answers. आप जितना हैप्पी रहोगे ना उतना ज्यादा आंसर्स निकलेंगे. आपके चेहरे पे स्माइल के लिए हमेशा एक बात कभी मत भूलना, यहाँ बहुत ठंडा चाहिए आपको. अगर आपने यहाँ पे लोगों की बातें रखना शुरू किया ना, इट्स योर लाइफ योर चॉइस. यस और नो? बिकॉज एक बात सिंपल है, फ्रेंडशिप के ग्रुप के सर्कल में जितने मिसकंसेप्शंस होते हैं उतने मिसकंसेप्शंस नवरा बायको मध्ये पण नहीं होते. और ये बातें आपके दिमाग में चलते रहते हैं, और ये बातें आप किसी को नहीं बताते. मम्मी पापा को तो बिल्कुल नहीं बताते. आप क्यों नहीं बताते उनको प्रॉब्लम्स? वो बेचारे हमारे लिए इतने मेहनत करते हैं, हम उनको क्यों और दर्द दे? इतना अच्छा थिंकिंग रहता है हमारा. बराबर है ना? एक मिनट, मुझे नीचे आके थोड़ा इनको ओपन अप करना पड़ेगा. इज दिस द फर्स्ट सेशन इन दिस सेशन? इज दिस द फर्स्ट सेशन वेयर वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट हरियाली? हरियाली वर्ड सिर्फ समझदार लोगों को ही समझेगा, बाकी के जाके नो. सीरियसली वेट अ सेकंड, मुझे बैक बेंचर की तरफ एक बार जाने दो. भावांनो, मी तुमच्या जीवातलं बोलतोय, तुमच्या काळजाला टुचेल असं बोलतोय, तो कृपा करून ओपन अप व्हा. ते पोरगं दगडासारखं बसलंय. आय अग्री की आतापर्यंत तुमच्या लेवलला येऊन कोणी बोललं नसेल, बट दिस इज द रिअल प्रॉब्लेम वी आर फेसिंग. यस ऑर नो? म्हणून सांगतो, मोकळं व्हा. मला तुमच्याकडून शिट्ट्या हव्या. कोणाकोणाला शिट्ट्या येतात? तूच मोबाईल हातात पकडून बसला. तुम्हाला हे सेशन एन्जॉय करावं लागणार आहे, बिकॉज द मोमेंट्स यू एन्जॉय, दोज मोमेंट्स यू नेव्हर एव्हर फॉरगेट. यस ऑर नो? एन्जॉय करो. आई अग्री, आई एम द फर्स्ट गाय ऑन द होल प्लॅनेट हु टॉक्स लाइक दिस. दैट्स व्हाई आई एम हियर राइट नाउ. इसलिए बता दो, एन्जॉय करोगे? यस और नो? कारण तुम्हाला एक सिंपल सांगतो, टॉपर्स लोग अगर साइंटिस्ट बनते हैं तो बैक बेंचर्स हमेशा बिजनेसमैन रहते हैं. यस, कमेंट आय हेच पाहिजे होतं. सी, अगर आपके रियल प्रॉब्लम आपने डिलीट कर दिए ना, आपको एक सबसे बड़ी बात पता चलेगी कि आपका माइंड हमेशा इतने हाई लेवल पे वर्क करेगा जो किससे भी नहीं हुआ, किससे भी नहीं होगा. क्योंकि आप सबसे पहले खुद के चेहरे की क्या देखने वाले हो? 95% problems of your life will be solved automatically if you just delete the people from your mind. एक बार ओ कुकरची शिटी, जरा राणा सारखी तर शिटी. सी, मैं तुमच्या लेवलला येऊन का बोलतो? अरे हाँ, आई मस्ट आस्क यू, आप में से किन किन लोगों को मराठी नहीं समझता? 1, 2, तू तो हंसत होता. 3 हो गए यहाँ पे. किन किन लोगों को मराठी नहीं समझता? हाथ ऊपर करो. सर्वांना कळतंय तुमच्या? आर यू श्योर? Only for you 3 boys, I am going to speak in 2 languages, Hindi and English. तुम्हाला काय वाटतं, खरंच बोलणार आहे? The reason is very simple. मैं आपको इतना हंसा क्यों रहा है पता है? If you are laughing ना, आपका माइंड शांत होगा. You are ready to absorb the knowledge. Yes or no? Yes. It is very basic. बहुत हंसो. जितना खुश रहोगे ना, उतना नॉलेज ज्यादा गैदर कर पाओगे. जितने भी लोग एग्जाम्पल देता, डू यू नो विराट कोहली जी?
डू यू नो रोहित शर्मा जी? डू यू नो धोनी जी? ये लोग जब हिट मारते, सिक्सर मारते, तो उनके माइंड में उनकी बीवी रहती क्या? ब्लैंक रहता है, समझ रहे हो? ये ब्लैंक रखो, उसको शांत रखो। आपने एक और नोटिस किया होगा, डू यू नो दिस वर्ड कॉल्ड CEO? डू यू अंडरस्टैंड दैट वर्ड? बॉस के बॉस का बॉस का बॉस का बॉस। हमेशा देखना CEO, इनका जो चेयर रहता है, चेयर जिसके ऊपर वो बैठते, वो सबसे ज्यादा महंगा और सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होगा। यस और नो? बहुत बड़ी चेयर रहती है। क्यों पता है? सिंपल थिंग, जब वो 1000 करोड़ के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर सिग्नेचर करते, उनका माइंड और बॉडी पूरा रिलैक्स चाहिए। Only then they can concentrate on thousands crores का डील, वरना नहीं होगा। हमारा भी स्टूडेंट का वही प्रॉब्लम है, हम रिलैक्स नहीं रहते। बहुत रिलैक्स रहो, कीप इट कूल, कीप इट सिंपल, एंड यू आर गोइंग टू कॉन्कर द वर्ल्ड। अगर आप यहाँ पे ज्यादा बढ़ा रहे ना सोच की बातें, आपका ओवर थिंकिंग का लूप चलता, और आपका ओवर थिंकिंग का लूप तो इतना चलता, आई विल बेट यू, अगर ओवर थिंकिंग के ऊपर आपको पैसे मिलने लग गए, सारे के सारे करोड़पति हो जाएंगे। यस और नो? इतना सोचते हो, मम्मी पापा तो शेयर ही नहीं कर सकते हमारी बातें, कैसे शेयर करोगे? हमारा जनरेशन बहुत अलग है। हाँ, हमारा आप में और मेरे में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, हार्डली 4-5 साल का डिफरेंस है, सो दैट आई कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड युअर फीलिंग। तो लेस तरुण निकाली फिर ये। थैंक यू सो मच फॉर कॉम्प्लीमेंट। द रीजन इज वेरी सिंपल, हमारे इंटरनेट एडिक्शंस लगते हैं। यस और नो? इंटरनेट एडिक्शंस क्यों लगते हैं? टीचर्स को लगता, पेरेंट्स को लगता कि हमें इंटरनेट में बहुत इंटरेस्ट आहे, तसं काय नसतं। तुम्हाला सांगतो, स्पेशली बॉयज विल रिलेट। बॉयज, एक बिझनेस कॉन्फरन्स होती, एक वर्ल्ड कॉन्फरन्स होती, तिथे एक CEO आले होते स्टील कंपनीचे, ते मला म्हणतात, तिथे स्टुडंट्स पण होते, मला म्हणतात, इन लड़के लड़कियों को जरा बताओ सुबह 5 बजे उठा करे। मी 4ला झोपले ते, 5ला कसे काय उठतील? ये जनरेशन को 4 बजे तक नींद क्यों नहीं आती बताता हूं। इंटरनेट एडिक्शन कळतं पण, ठीक है? अभी सुनो, एक्चुअली में साइकोलॉजी एक ऐसा पूरा का पूरा फील्ड है जिसके ऊपर अगर आपने पूरा का पूरा ध्यान दिया, इमोशनल इंटेलिजेंस के वजह से यू विल बी इन करोड्स। एग्जांपल देता हूं, आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, डिपेंडेंसी होती है, उसके कारण आप इंटरनेट की तरफ जाते हो। अगर रूट लेवल पे आपको सब मिल रहा, आप इंटरनेट की तरफ कभी नहीं जाओगे। एग्जांपल देता, मैंने बोला ना हमारे लाइफ में एक ऐसा पर्सन रहता है जिसके लिए हम बहुत एफर्ट्स लेते हैं, उस पर्सन को हम मोबाइल के व्हाट्सएप पर मैसेज करते, हाय जेवलीस का? सिंगल टिक, हाँ, सिंगल टिक का अर्थ बताओ। ब्लॉक। I asked you a technical answer. Don't tell me your personal experience. सिंगल टिक का अर्थ ब्लॉक नहीं होता है। हाँ, उसका नेट ऑफ है, राइट? मतलब द मैसेज इज सेंड फ्रॉम आवर साइड। यस और नो? डबल टिक, रिसीव डिलीवर्ड। ब्लू मार्क, डबल टिक, ब्लू मार्क, सीन, नॉट रिप्लाइड, इग्नोर्ड। फिर आपके ईगो की धज्जा उड़ती, आप डायरेक्टली कहते हो वरती ऑनलाइन आहे, खाली ब्लू लाइन आहे, रिप्लाई का येत नहीं है। और कुछ कुछ लोग तो इतने टॉक्सिक रहते हैं, कॉल करके बोलते हैं मैसेज कर, वो भी है। आपका दिमाग, आपके चेहरे की स्माइल गई, गुस्से में हो आप क्या करते हो? आपके माइंड में आपके चेहरे पे स्माइल चाहिए, आप सब छोड़ देते हो, ओपन करते हो इंस्टाग्राम रील्स। एक बार इंस्टाग्राम रील्स ओपन हुए 2 घंटे,
सिंपल है. द रीजन इज वेरी सिंपल. स्पेशली बॉयज विल टेल मी. बॉयज लोग आप में से कौन कौन हॉस्टल में, पीजी में फ्लैट लेके रहने वाले हो, हाथ ऊपर करो. बरेच आहेत. गर्ल्स आप में से कौन कौन हॉस्टल, पीजी वगैरह वगैरह. ओके. आपको ना पहले 1-2 महीनों में ही दुनियादारी पता चल जाएगी. अभी आपका रूममेट वो आपको ऐसे ऐसे रंग दिखाने वाला है. हाय हाय. गलती से भी उसके बातों को दिमाग में लेने का. रूम मध्ये कधी भांडण नाही करायचं. तुमचा अभ्यास होणारच नाही. डू यू नो निगेटिविटी साइलेंस में भी आप सेंस कर सकते हो. यस और नो. घरामध्ये मम्मी पप्पांचं भांडण होते, आपल्याला घरामध्ये पाय ठेवला करतो. अप्पो आज गपचूप कारल्याची भाजी खायची. बिकॉज यू कॅन रिलेट. यू आर शार्प. अँड गर्ल्स यू आर डॅम गुड ॲट सेन्सिंग द वाइब्स. डू यू नो वाइब्स? VIBES. गर्ल्स यू आर डैम गुड एट सेंसिंग द वाइब्स. बिकॉज आप अगर कहीं पे बाहर चाय पी रहे हो, कैंटीन में कॉफी, कहाँ पे चाय पी रहे हो, कॉफी पी रहे हो, गर्ल्स 10 फीट के दूरी से कोई लड़का आपको देख रहा है, आपको पता चल जाता बिना देखे. कारण यांच्याजवळ 2 शक्ती आहे. पहिली शक्ती यांची तिरपी नजर, आणि दुसरी शक्ती यांचा तो मैत्रिणींचा ग्रुप असतो ना. माग नको बघू. द रीजन इज वेरी सिंपल. अगर इतनी सारी बातें आपके माइंड में चल रही, आप कॉन्सेंट्रेट कैसे करोगे यार? स्टडी के कॉन्सेंट्रेशन के लिए सबसे बड़ी बात, हाउ टू मेमोराइज इन जस्ट 10 सेकेंड्स. आपका दिमाग खाली चाहिए बस. आपके दिमाग में अगर कोई लोगों के थॉट्स आ रहे, और एक बात, आप कभी भी पॉजिटिव थिंकिंग नहीं करते, निगेटिव थिंकिंग बहुत जल्दी एक्सेप्ट करते हो. यस और नो? इसके ऊपर सबसे बड़ी बात, अगर किसी ने आपको कुछ निगेटिव बोला, उनको डायरेक्टली बोलने का, गए उड़ के. क्या बोलोगे? आठवतीला जोरात. फील. 3, 2, 1. मराठीत बोलायचं का? मराठीत 3, 2, 1 बोला. तू गेली उडत बोल. आय एम जस्ट लव्हिंग यू गाइस. काय क्राऊड भेटलाय मला. हाय हाय. गिव्ह अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर युअर साइड. जबरदस्त. द रिझन इज व्हेरी सिंपल. आता तुमच्या लेवलच्या गोष्टी होतात म्हणून तुमच्या चेहऱ्यावर काय येत आहे? या मोमेंट पासून नेहमी लक्षात ठेवा, सर्वात पहिले स्वतःच्या चेहऱ्याच्या स्माइल करता जगा, अँड यू आर गोइंग टू कॉन्कर द होल वर्ल्ड. व्हेन आय रिअलाइज दिस थिंग दॅट यू आर ट्रिमेंडसली ऑसम, I started writing these books. These are my books. The Conqueror of Destiny, Part 1, Part 2. Why there are 2 parts of this book? Because आपके जब मैंने प्रॉब्लम्स निकाले, आय हाय, एक प्रॉब्लेम लिस्ट, आणि त्यामध्ये गर्ल्स तुम्ही प्रूफ देणार तुमची ओव्हर थिंकिंग. आय हाय, माझ्यासोबत असं का घडलं, मग माझ्यासोबत आत्ताच का घडलं, मग हे मागच्या वेळेस सुद्धा घडलं होतं, मग हे पुन्हा एकदा घडलं तर, मग हे जर मी त्याला नाही सांगितलं तर झालं. थांबतच नाही. शॉक कि हम इंडियंस कितना छुपे रुस्तम रहते हैं. चला, लेट मी टेल यू द नेम. अनिरुद्ध देवगन. माहिती ना? अजय देवगनचा भाऊ नाही. मला कळालं ते. नाव काय सांगितलं मी? अनिरुद्ध देवगन. आता सगळ्यात मोठं प्रूफ बघू आपण. हा, सगळ्यांनी आपापले मोबाईल फोन बाहेर काढून गुगल ANIRUDH अनिरुद्ध देवगन एन्युअल सॅलरी इन रुपीज. लिहा, लवकर लिहा. अनिरुद्ध देवगन एन्युअल सॅलरी इन रुपीज. चला सांगा लवकर.
2201 करोड. या माणसाचं नाव तरी ऐकलं होतं का? या माणसाला जेव्हा वर्ल्ड कॉन्फरन्स मध्ये भेटलो, जगातली एक सर्वात मोठी गोष्ट, तुम्ही त्या माणसाकडे बघून बोलूच शकत नाही की हा माणूस वर्षाला 2200 पण नाही म्हणू शकत मी, कारण त्याच्यात तो 1 करोड ऍड होतोय. 1 करोड लय मोठी गोष्ट आहे ना त्याच्यात. पण सुंदर पिचाई, गुगल, ऍक्च्युअली नॉट गुगल, अल्फाबेट ना, अल्फाबेट. सुंदर पिचाई अल्फाबेटचे सीईओ. सुंदर पिचाई यांची अॅन्युअल सॅलरी आहे 1800 करोड. या माणसाची किती आहे? 2201 करोड वर्षाला. लाईफ टाईम नाही म्हणत आहे, वर्षाला. या माणसाने असं काय केलं की एवढी सॅलरी भेटते? सगळ्यात मोठी गोष्ट इकडे बघा. खूप वर्षांआधी सगळ्यांनी मोबाईल कंपनीज वेगवेगळ्या आपल्या जगामध्ये दिसायला लागलेत. या सवर्ण चला, मोबाईल कंपनीज कोणकोणते आले असतील? ऍपल, विवो, सॅमसंग, वन प्लस, रेडमी, रिअलमी, झायोमी, लावा, मायक्रोमॅक्स, जिओ. आता मला एक सांगा, प्रत्येक मोबाईलमध्ये एक गोष्ट लागते बघा. प्रत्येक मोबाईल कंपनी हा विचार करत होती, अजून चांगला मोबाईल तयार करू, अजून चांगला मोबाईल तयार करू. हा अनिरुद्ध देवगन, ह्या माणसाने सगळ्यात मोठी गोष्ट केली. हा माणूस काय म्हणतो? सगळ्या मोबाईलमध्ये एक गोष्ट लय जरुरी आहे, आयसी. डू यू नो आयसी? इंटिग्रेटेड सर्किट्स. आपण त्याला बनवू. जेवढे पण मोबाईल बने अख्ख्या जगात, जेवढे पण, सगळेजण याच कंपनीचे आयसी यूज करतात. झालं, व्हेरी सिम्पल. याला आपल्या मराठीमध्ये काय म्हणतात? जुगाड. आणि त्याच्या इंटरव्ह्यूला सांगितलं गेलं, तुम्ही जुगाड एवढा जबरदस्त करू शकतात, कसं काय? ते म्हणतात, मी माझ्या कॉलेजच्या लाईफमध्ये बॅक बेंचर होतो. नेहमी लक्षात ठेवा, जेव्हा तुम्ही स्वतः करता जगाल ना, तुम्हाला करोडोच्या आयडिया येतील. तुम्हीच मला सांगा, या बिचारे नाही ऍक्च्युली, अनिरुद्ध देवगन या सरांना जर कोणती तरी आयडियावर काम करायचं असेल, त्यांच्या डोक्यामध्ये लोक असतील का? खरंच सांगा. नाही. स्वतः करता जगा रे, स्वतः करता जगाल ना, एवढं सक्सेस भेट. हा रॉड आहे का? लागलं नाही काय कोणाला? ओके, माझ्याकडे बघा, तिकडे नका बघू, लगेच तिकडे बघायला लागलं. सो तुम्हाला सांगतो, जर तुम्ही स्वतः करता जगलेत, द कॉन्करर ऑफ डेस्टिनी या बुकमध्ये मी काय केलं? क्रिएट केले स्टोरी. कारण तुम्ही लोक स्टोरी लवकर विसरत नाहीत. येस ऑर नो? युग नावाचा मुलगा, नियारा नावाची मुलगी. युग, नियारा दोघेच्या दोघे इंजिनिअरिंगच्या कॉलेज लाईफमध्ये जातात. इंजिनिअरिंग कॉलेजच्या लाईफमध्ये गेल्यानंतर त्यांना तेच प्रॉब्लेम पडतात, जे प्रॉब्लेम तुम्हाला सर्वे आता हळूहळू सुरू होतील. सगळ्या प्रॉब्लेमचं सोल्युशन युग आणि नियारा अशा लेवलचं देतात, ज्यामुळे युग नियारा बिकम द राईट नाव. भरत कोहली रोल्स लोएस्ट. सर्च फास्ट. देखो चलो KOL है, लिंक्डइन है कि इमेजेस में घुस रहे. हाँ समझ असले. ओके, भरत कोहली रोल्स रॉयस गूगल पे सर्च करो और लिंक्डइन पहली वेबसाइट आएगी ना. यस, हाँ तोच. अरे इज माय कझिन, दॅट्स व्हॉट आय एम सेइंग. दिव्या, तू काय हिरवळ बघतो मोबाईल मध्ये? लिंक्डइन भावा, हे बघ इथे. भेटलं प्रूफ? बॅक बेंचर्स, भेटलं प्रूफ? ऑब्वियसली आज नहीं द प्रूफ. अभी आपको सबसे बड़ी बात बताने वाला हूँ. चलो, I am going to share the biggest thing right now. चलो ऊपर देखो, आपको प्रूफ मिल गया मेरे भाई के बारे में, कजिन के बारे में. अभी सबसे बड़ी बात भी सुन लो. बॉयज एंड गर्ल्स,
जिस लड़की ने 2 साल बाद इस लड़के को ना बोला था, वो लड़की अभी मेरी भाभी है। कितने साल वेस्ट गए थे लड़के के? Still that guy got every single damn thing he wanted. Money, fame, partner, वहीच मिला जो उसको चाहिए। रीजन खुद के लिए जिया। अरे अभी फरवरी 2022 I was in England sitting with him on that sofa. नहीं सोफा नहीं कहते बोलो, काउच। तो काउच पे हम ऐसे बैठे थे, वो उधर था, मैं इधर था। मेरे को कहता, दादा चलने का क्या? आई वॉज लाइक कहाँ? वो भैया भरत मेरा इंडिया, वो लड़की के पास। लड़की? कौन लड़की? भैया वो। म्हटलं तुला अजून लक्षात आहे ती? मला म्हणतो आय वॉज लाईक द बॉईज। डू यू नो दैट द बॉईज? आई My patience is this entertaining? Yes. So हम इंडिया में आए। इंडिया में आने के बाद उस लड़की के घर गए। उस लड़की के घर गए ना, उसको भी लेके गए थे। काय म्हणतात रे त्याला? मध्यस्थी। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्रोकर। सवय बदलो तुझा। ब्रोकर नहीं म्हणतात त्याला म्हणतात मैच मेकर। थोड़ा इज्जत देते रहे उसको, वैसे भी उसको इज्जत नहीं रहता। तो वो मैच मेकर को लेके गए। समझता है ना मध्यस्थी का म्हणायचं मला? हाँ। तो हम उसको लेके गए, उसके घर गए, लड़की के घर गए, ऐसे बैठे सोफे पे। वो उधर थे, हम इधर थे। लड़की के पिताजी मुझे पूछते, म्हटलं बोल की भावा, असं काय बघतो? तुझ्या बायकोला बघ की तसा बघत असेल। तुम्हाला माहिती हिंदीमध्ये त्याला म्हणतात घूरना। डू यू नो घूरना? असं एकटक बघणे, स्टेरिंग, गॉकिंग विदाउट ब्लिंकिंग ऑफ आईज, असे एकटक बघतायत। मी त्या अंकलला म्हणतो, हे अंकल काय बोल की बाबा, तुमचे हे भरत बंधू रोल्स रॉइस मध्ये आहेत? भरत बोलला, हो। किती पेमेंट आहे तुमचं? आय वॉज लाईक, कर दी ना छोटी बात। हा रोल्स रॉइस मधून आला, इंग्लंड वरून। तू मध्य प्रदेशच्या बाहेर गेला आणि तू याला त्या प्रोग्रामला पेमेंट विचारतोय। आणि तो प्रोग्राम रे, तो नसतो का प्रोग्राम, तो कांदे पोहे, अरे ते नसतं का ते ट्रे घेऊन ते लिजिए। तर तुम्हाला सांगतो, भरत माझ्याकडे बघितला, मला म्हणतो, आत्ता हा प्रश्न ठीक आहे ना हे? म्हटलं हे नसता सुधरत, तू बिंदास सांग। भरत बोलला, ठीक आहे, माझं काय जातंय। आय एम राईट नाउ हॅव्हिंग 6 years of Rolls Royce experience in UK. On the basis of 6 years of UK Rolls Royce experience, right now my payment in UK is 10,000 pounds per month. ये बात उस अंकल को समझ में नहीं आई। वो अंकल हमारे तरफ फिर से घुर्रे में अंकल को बोला, ये अंकल कैलकुलेटर कैलकुलेटर। त्या अंकलने कॅल्क्युलेटर कसा मागितला ते पण बघा। अगं ए आण, हा काय मागतो रे बाबा? मग कॅल्क्युलेटर आलं। जब उसकी बीवी कैलकुलेटर लेकर आई तब मेरे को पता चला कि इसकी बेटी इतनी सुंदर क्यों है। That was deep. जिनको समझा वो समझदार, इंजीनियर। जिनको नहीं समझा वो जाके। तो वो कैलकुलेटर पे मैंने वहां पे कैलकुलेट किया, रे 10,000 into 100, 10 lakhs। कैलकुलेटर पर आया वो आंकड़ा, अंकल को दिखाया मैंने वो आंकड़ा, अंकल ने देखा वो आंकड़ा। अंकल आंकड़ा देख के बोलते, अब्बा
पूरे साल में इतना? अरे मैंने बोला वो चच्चा, हाँ तो चच्चा। डू यू नो बीच चच्चा? मिर्जापुर। मैंने बोला वो चच्चा, इट्स नॉट साल में, इट्स महीने में। अंकल आई वॉज लाइक, तेरा घर जाएगा इसमें। तेरा घर इसमें। बॉयज एंड गर्ल्स, सबसे बड़ी बात बता दो, अगर आपका स्टडी पे, करियर पे कंसंट्रेशन के वक्त कोई तो भी बीच में खिटखिट कर रहा, सबसे बड़ी बात, अगले 4 सालों में ना उस नमूने की शादी होने वाली है ना आपकी। इन 4 सालों में ऐसे लेवल पे निकल जाओ, उसके पापा के घर के आंगन में डायरेक्ट BMW लेके जाने का, और उसके पप्पा जी को बोलने का, पप्पा जी पार्सल। मैं आपके लेवल पे आके क्यों बात कर रहा हूं? बिकॉज आपके दिल में ये सारी बातें अभी जा रही होगी। यस और नो? दैट इज वेरी सिंपल। द जनरेशन इज चेंज्ड, सो वी नीड टू गो डाउन टू योर लेवल। अगर आपको कोई भी बेबी को समझाना है तो आपको कौन से लैंग्वेज में बात करना पड़ेगा? बेबी के। रीजन इज वेरी सिंपल, यू ऑल आर बेबीज, वी एवरी सिंगल सीनियर, आई एम सीनियर टू यू, एवरी सिंगल सीनियर मस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग। आपके पेरेंट्स को भी आपको एक बात बता रहा, दे आर ऑसम ना, उनको थोड़ा ओपन अप करो। गर्ल्स मस्तपैकी घरी जायचं, सलवार कमीज, दुपट्ट्यावरती बिंदी, पप्पा। बॉईज पप्पांच्या बाजूला जाऊन बसायचं सोफ्यावर संध्याकाळी, त्यांना विचारायचं, पप्पा तुमची कॉलेज लाईफ कशी होती हो? तुमचे पप्पा तुम्हाला रागवणार नाही, ते रंगात येतील। तुमचे पप्पा तुम्हाला म्हणतील, अरे तुला काय माहिती तुझा डॅडी काय चीज होता। मागं बघितलं मम्मी दिसली, चल टेरेसवर जाऊ। ओपन अप करा। पॅरेंट्स आर नॉट लाईक, पॅरेंट्सला कधी ब्लेमच करा नका, कारण त्यांचं नाही नेहमी तुमच्या। मला एक सिंपल सांगा यार, तुमचं सक्सेस त्यांना नकोय का? ऑब्विसली हवंय। मध्ये मध्ये लोक येतात ना, त्यामुळे आपली वाट लागते। आपल्या पॅरेंट्सने जर सोसायटीचा कमी विचार केला, आपला जास्त विचार करा ना, आपल्या घरामधून बाहेरच्या कोणाच्या पर्सनची गरज लागणारच नाही। यस और नो? कारण माझं एक सिंपल मत आहे, शेजारी नेहमी शेजारच्या घरातच चांगला दिसतो, स्वतःच्या घरात नाही। पण ते जेवण झाल्यावर आपल्याकडेच येतात, पता 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 पता। स्पेशली ते लोक असतात बघा, ज्यांच्या मुलाने चुकून बिकून गव्हर्नमेंट सर्वंट असं क्रॅक केलेलं असतं, काय तर म्हणे MPSC। सुंदर पिक्चर किती कमवतोय? म्हणजे एक इंजिनियर, तुम्हाला खरं सांगतो, MPSC UPSCच्या डोक्यामध्ये आले ना, जो पण बोलेल त्यांना सरळ सांगायचं, तुमच्या पोरांना सांगा मी इंजिनिअरिंग करतो, मी वापरलेले जे पूर्ण जे नॉलेज आहे ना, त्याच्यावरचे उपकरण तुमचा पोरगा पोरगी शोधत बसून पण भेटणार नाही। एवढी रॉयल्टी भेटते मला, एवढं खुश राहायचं। स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला। माझी आत्या आहे ना, आत्या मला बोलली होती, मागच्या महिन्यातलीच गोष्ट आहे, माझ्याजवळ येते, मला म्हणते, एवढा मोठा घोडा झालाय। हा माणूस आहे, नाही एवढा मोठा घोडा झालाय, लग्न लावा म्हणे याचं। म्हटलं तुम्ही केलं ना, मग तुम्ही पण करायला पाहिजे, मोठा झालाय, 26चा होता, असं तसं लय बोलली। मी डायरेक्ट बोललो, हे बघा आत्या, उद्याच्या उद्या लग्न करतो, फक्त दररोज तुझ्या बँक अकाउंटमधून माझ्या बँक अकाउंटमध्ये 1 लाख रुपयाचा चेक यायला पाहिजे। ती आत्ता महिनाभर आलीच नाही, बाजूच्या कॉलनीमध्ये राहतो पण महिनाभर आली नाही। पप्पा मला म्हणतात, काय रे काय बोलला रे तू आत्याला? म्हटलं मी बरं झालं बोलला, घरामध्ये शांतता आहे जरा। फेसबुक न्यूज लवकर।
Yes, boys, how much? 1.6 करोड़ का पैकेज. ओके. NIT पटना. NIT पटना में स्पीच होने गेल्यानंतर वहां पे जब स्पीच हुआ था, स्पीच के बाद ये लड़की भाग के आई. ये लड़की भाग कर आके मेरे को कहती, सर यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अस. अदिति बोलली 2 करोड़ पर एनम. इंटरव्यूअर बोलले पापा की परी. अदितीला बोलले मॅम वी विल गिव्ह यू 1 करोड पर एनम. अदिती सर विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट. हे असे 4 शब्द आहेत, त्याच्यानंतर तुम्ही काय पण बोलू शकता. विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट. अदिती बोलली सर विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट 2 करोड पर एनम. इंटरव्यूअर अदिति जी वी विल गो फॉर 1.45 करोड़ पर एनम. अदिति सर विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट 2 करोड़ पर एनम. फेसबुक वाले मैम फाइनल ऑफर वी विल गो फॉर 1.6 करोड़ पर एनम. अदिति डन. बाहेर आल्यानंतर अदितीला जर्नलिस्ट लोकांनी विचारलं. डू यू अंडरस्टँड जर्नलिस्ट? जर्नलिस्ट लोकांनी विचारलं अदितीला, अदितीजी तुमच्या सर्व बॅचमेट्सला 20 लाख 25 लाख असे पॅकेज मिळाले. तुम्हाला मी ऐकलं 2 करोडला तुम्ही स्टार्ट केला, 1.6 करोडला तुम्ही डील क्रॅक केली. एवढं जबरदस्त स्किल कसं काय मिळालं? अदिति तिवारी इसका पूरा क्रेडिट मैं मेरे मम्मा को देना चाहूंगी, बिकॉज एवरी सिंगल इवनिंग हम जब सब्जी मंडी जाते थे त्या मुलीने 10-20 रुपयाच्या मेथीच्या भाजीची बार्गेनिंग फेसबुकच्या इंटरव्ह्यू मध्ये लावली. एवढे ऑसम आहात तुम्ही. तुमच्या माइंड मध्ये जे लोक येतात ना बॉयज अँड गर्ल्स, त्यामुळे तुमचे डिस्ट्रॅक्शन्स होतात. इथे लोकांना कधीच येऊ देऊ नका. तुमचं सक्सेस तुम्हीच विचार नाही करणार. मनी फेम पार्टनर जो चाहिए वही मिलेगा. खुद के लिए जियो, सिर्फ खुद के लिए जियो. क्योंकि इस बुक का ये लाइन आपको सबसे ज्यादा हिट करेगा. द लाइन इज आप सिर्फ पैसे बनाओ, लोग आपसे रिश्ते बनाते हैं. खुद के लिए जो एक्चुअली ये मेरे सेशंस 9-9 घंटे के होते हैं, बट बिकॉज ऑफ टाइम लिमिट्स मुझे शाम को MIT में एक और स्पीच है, तो उसके कारण मैं आपको यहाँ पे कितना दे सकता हूँ टाइम, 1-1.25 घंटा. इस 1-1.25 घंटे में इन बुक्स का मैं कितना कवर कर पा रहा? हार्डली 10%. अगर मेरे पास 9 घंटे होते ना, द कॉन्करर ऑफ डेस्टिनी पार्ट 1, द कॉन्करर ऑफ डेस्टिनी पार्ट 2 सारा का सारा आपके सामने बोल देता. बिकॉज यू आर बोर्न फॉर इंटरनेशनल थिंकिंग, यू आर नॉट बोर्न फॉर लोकल कम्युनिटीज. यस और नो? Society thinking sucks. Yes or no? Yes. Are you answerable to the society? No. You are only answerable to your parents and yourself. That's it. पेरेंट्स और हम ये छोड़ के अभी जिंदगी में किसी को भी दिमाग में लाइफ में आने दो. ते नहीं म्हटलं तरी येते. इट इज वेरी बेसिक. लाइफ में रहने दो, माइंड में मत लाओ. माइंड में लाए ना प्रॉब्लम शुरू होंगे, क्योंकि उस प्रॉब्लम के ऊपर आपको कोई सॉल्यूशन जब देने की भी कोशिश करेगा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? आप ही मुझे बात बताओ यार, आपके लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस हुए वो दूसरे के लाइफ में सेम के सेम एक्सपीरियंसेस हुए होंगे क्या? हो ही नहीं सकता. सो आपका दर्द दूसरा पर्सन जिंदगी में कभी समझ सकता है क्या? नहीं. The only people, actually I must say, not even person, only people who have gone through a lot, they know. हमारे वक्त में 5-6 साल पहले when I was in engineering, मेरे साथ भी यही होता था. तुमच्या नस ओळखतो मी. तुमच्या डोक्यात काय चालू असतं, तुम्ही दुसऱ्याची किती इंट्रोड्यूस. I said my original name is Raghavan, but my real name is not Raghavan. My original name is Swapnil Raghunath Kohli. I belong to Bhusawal city, Jalgaon district. 10वी-12वी पर्यंत तिथेच होतो. आणि तुम्हाला सांगताना अत्यंत आनंद होईल,
मी एक शेतकऱ्याचा पोरगा आहे. माय फादर इज अ फार्मर. त्याच्यामुळे मी जेव्हा जेव्हा मराठी बोलतो, माझ्या मराठीमध्ये अजून सुद्धा तो गावठी टोन मिळेल तुम्हाला. बघा, तुम्ही ऑब्झर्व केलं का? वेन आय एम स्पीकिंग इन मराठी ना, यू मस्ट हॅव ऑब्झर्व द थिंग्स. हे पक्क शेतकऱ्याचं दिसतंय. अरे जर्मनीला गेलो होतो, तिथं राणा म्हणून आलोय मी. 10th मध्ये असताना माझ्यासोबत सगळ्यात मोठा इन्सिडन्स घडला. त्या इन्सिडन्सला म्हणतात रिझल्ट. मला कमी टक्के होते 10वीला. मला 10वीला फक्त 59% होते. तुम्हाला माझ्यापेक्षा जास्त असतीलच ऑनलाईन. सो 59% आले. आमच्याकडे अर्धा एकर शेती होती. अर्धा एकर समजता का? कितना होगा वो? हाँ 20 गुंठे राइट. तो आधा एकर जमीन था. टोमॅटो लगाते थे हम, टोमॅटो. तो 10वीला, हे जरा मराठीत सांगू का? ते हिंदीमध्ये असं फील. हा फील तुला मोठा माहिती आहे. फील. सो ठीक आहे, मी ट्राय करतो. ते बिचारे 3 नॉन महाराष्ट्रीयन्स बिचारे, ते आपल्याला नंतर मागं काय पण बोलतील, हेवी ड्रायव्हर वगैरे वगैरे. सो हेवी ड्रायव्हर समजतं का? ते तुमचे वर्ड शोधून आलं. अरे तुम्हाला खरं सांगतो, आपल्या महाराष्ट्रातले शब्द एवढे भारी आहेत. एनिवन इज फ्रॉम लातूर. 1 2 अजून इकडं नाही अजून. ओके, तुम्हाला सांगतो लातूरकर. तुमचा MH24 ना, तो तुमचा तो एरिया बघा, ट्युशन एरिया. तिथं कोणते ते सर नाही का ते? हा यस तेच. ते 1 ऑक्टोबर 2022ला एका सभेमध्ये माझं भाषण होतं. तिथं 3 दिवस मी लातूरचा गेस्ट होतो. तुम्हाला सांगतो, लातूरकर जेव्हा मराठी बोलतील तेव्हा तुमच्या हृदयामध्ये आईस्क्रीम. ते मराठी कशी बोलतात सांगतो. येताव जाताव करताव मारताव धावताव, करला लाव खावलाव जेवलाव. ते 3 दिवस तेच चालत होतं माझ्या कानावर. सर येताव बसताव, मध्येच एक यायचा मला म्हणायचा सर, ते मला पाडताव मी पडताव. खतरनाक होती. अजून आहे विदर्भ. हात वर करा. नागपूर, गडचिरोली, वर्धा, अमरावती, अकोला सगळे तिकडचे लोक हात वर करा. इथं जास्त आहे. हा, या लोकांकडे बघून घ्या, यांची भाषा आहे. NIT नागपूर माहिती का? NIT नागपूर. हा व्हिडिओ काढतोय परत.